अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको सपना टूट गया इसकी तरफ? ऐसे सपना क्या देख रही थी तू? ऋषि को अपनी मुट्ठी में रखने का? फिर तो टूटना ही था ना। बुरे सपने और बुरे लोगों के सपने कभी सच नहीं होते। मलिष्का सच में बहुत प्यार करती है ऋषि से, सच्चा प्यार। शायद इसीलिए इतनी रुकावटों के बाद भी, तुम्हारे बुरे इरादों के बाद, तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी आज ऋषि और मलिष्का की शादी हो रही है। तुम्हारे सारे सपने टुकड़े टुकड़े हो गए ना। तुमने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। आज वो हमसे ज्यादा, अपनी मॉम से ज्यादा तुम्हें मानता है, हमारी बात से ज्यादा तुम्हारी बात सुनता है। अब ये बात तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें क्या, ये बात तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। तुम क्या हो, कैसी हो, ये तो जग जाहिर है। सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और हम तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गए। अफसोस तो ये है कि तुम्हारी असलियत हमारा अपना बेटा नहीं देख पा रहा है। और एक तुम हो जो... आप मुझसे बहुत बड़ी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। माँ माना है मैंने आपको, हमेशा से माना था, और आज भी बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, जग का नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे समझती तो मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मलिष्का और ऋषि अलग हो जाए। मैं उन्हें अलग करना ही नहीं चाहती। मैंने ऋषि को छोड़ा था जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, जबकि वो मुझे तलाक देना भी नहीं चाहता था। तब भी मैंने उसे छोड़ा था ताकि वो मलिष्का से शादी कर सके। ये बात आप अच्छे से जानती। आप ये बात भी अच्छे से जानती हैं कि मैं यहाँ अपने आप नहीं आई थी। आप मुझे यहाँ लेकर आई थी, ऋषि से शादी कराकर, इस घर की बहू बनाकर, और कैसे लाई थी ये भी आप अच्छे से जानती। सच सामने आने के बाद मैं यहाँ से चली गई थी, और आप मुझे यहाँ वापस लेकर आई थी। अपने बेटे के लिए एक माँ की ममता मैंने समझी, पर एक औरत होने के नाते क्या आपने मुझे समझा? क्या आपने जो किया अपने बेटे के लिए, मुझे अंधेरे में रखकर, झूठ बोलकर मेरी शादी करा, वो सही था या गलत ये भी आप अच्छे से जानती हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में किसी के लिए कुछ गलत नहीं, और मैं ऋषि को मुट्ठी में नहीं रखती। बेजान चीजों को मुट्ठी में रखा जाता है, रिश्तों को नहीं। रिश्तों को दिल में रखा जाता है, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि ऋषि मलिष्का से शादी ना करके मुझसे शादी कर ले। ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर तुम ऐसा सपने में नहीं सोच सकती है तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना लक्ष्मी, हमें क्यों सुना रही हो? और वैसे भी ये ख्याल तो दिल में लाना भी मत कि ऋषि कभी तुमसे शादी करेगा, क्योंकि ऋषि को तुमसे शादी हम कभी करने नहीं देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी शिकायतें भी, जब तुम खुशी खुशी आज मलिष्का के साथ शादी कर लोगे, और फिर फौरन लक्ष्मी को यहाँ से जाने दोगे, और उसके बाद जिंदगी भर लक्ष्मी के साथ तुम कोई रिश्ता नहीं रखोगे। लक्ष्मी चली जाएगी, फिर यहाँ कैसे रुक सकती है? नहीं रुक पाएगी। वो तो खुद चाहती है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए, फिर हम दोनों दूर हो जाएंगे। बट मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब तो मेरी और मलिष्का की शादी हो रही है, और लक्ष्मी ने तो मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। आई डोंट नो, नहीं, सच तो नहीं है कि मेरे भाग्य में लक्ष्मी है ही नहीं। ना उसका प्यार है और ना ही उसका साथ। क्या आप क्यों उदास दिख रहे हो? उदास तो मुझे होना चाहिए यार ऋषि भाई। क्यों? तुझे क्यों उदास होना चाहिए? पहले आप बताओ, आप क्यों उदास लग रहे हो? नहीं यार ऋषि भाई, शादी हो रही है आपकी, आपको तो खुश होना चाहिए ना। आप जिससे प्यार करते हो उसी से शादी कर रहे हो। मलिष्का, लव ऑफ योर लाइफ भाई, आज उसके साथ शादी है, तो फिर आप खुश क्यों नहीं हो?
एक सेकेंड, ऐसी खुशी के मौके पे इंसान सिर्फ एक सिचुएशन में उदास हो सकता है। वो सिचुएशन ये हो सकती है कि इंसान प्यार किसी और से करता है पर शादी किसी और से कर रहा है। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ यार। आप तो वही कर रहे हो, प्यार जिससे करते हो उसी से शादी कर रहे हो। फिर आपको तो यार उदास नहीं होना चाहिए ऋषि भाई, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप प्यार किसी और से करते हो और शादी किसी और से कर रहे हो। लक्ष्मी भाभी से प्यार करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे तो फिर क्यों उदास हो ऋषि भाई? फिर तो खुश हो जाओ। वो सब छोड़िए, बता कि तू क्यों कंफ्यूज है, कि तुझे उदास होना चाहिए या खुश होना चाहिए, क्या हुआ है? अब एक बात सोचो, आपकी शादी है, मैं आपका भाई हूँ, मुझे भंगड़ा पाना चाहिए, मुझे खुश हो जाना चाहिए, मुझे तो सबको बताना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बात सारी ये है कि आपकी शादी के बाद लक्ष्मी भाभी वो ये घर छोड़ के चली जाएगी हमेशा के लिए। वो मेरी फेवरेट पर्सन है यार, वो इस घर से चली जाएंगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। अब खुशी इस बात की कि आपकी शादी हो रही है, पर उदासी इस बात की कि आपकी शादी के बाद लक्ष्मी भाभी को इस घर से जाना पड़ेगा ऋषि भाई, हमेशा के लिए। तो मैं कंफ्यूज हो गया। पर अगर दूसरा एंगल देखूं तो आपकी शादी तो उसी से हो रही है जिसको आप इतना प्यार करते हो। मलिष्का, कितना प्यार करते हो, तो ये तो खुशी की बात हुई ना, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, तो मुझे खुश होना चाहिए। पर नहीं यार, मैं थोड़ा सा उदास हूँ ये सोच के कि क्या पता अब मलिष्का से प्यार करते हो या लक्ष्मी भाभी से। करिश्मा ना बिल्कुल ठीक कहती है, तुम बहुत चालाक हो, बहुत चालाक। ये बात तुमने अभी इसलिए कही है ना क्योंकि अगर तुम यहाँ से चली गई तो ऋषि शादी ही नहीं करेगा, जैसे कल उसने रिंग सेरेमनी नहीं की थी। करेक्ट? वाह लक्ष्मी, ये सारी तुम्हारी जो चालाकियां हैं ना, इनको तुम ऋषि पर, मम्मी जी पर, ऋषि के डैड पर, उन सब पर यूज करो। आयुष पर भी, वो भी नाचेगा तुम्हारी उंगलियों पर। हम नहीं, हमारे परिवार के लोगों ने तुम्हें अपनी बेटी माना होगा पर हम नहीं मानते। और एक्चुअली हमें तो तुम किसी भी रिश्ते के लायक नहीं लगती। हमें लगती हो तुम तो सिर्फ अशुभ और मनहूस। तुम जहां चाहोगी, जिस परिवार में चाहोगी, उसका सिर्फ अशुभ करोगी। ऋषि की शादी आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इतना खुशी का दिन है। ऐसे शब्द लाना नहीं चाहते हम अपनी जुबान पर, तो ये बातें ना यहीं खत्म कर देते। लेट इट बी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुशी, गर्मा गर्म छोले भटूरे आपकी फेवरेट। चलो, क्या कर रहे हो आप? मम्मा, ये देखो ना, ये जो मॉडल ने ये जो ड्रेस पहनी है कितनी सुंदर है ना। एक सेकेंड, ये फैशन मैगजीन किसने दिया आपको? कौन देगा उसको फैशन मैगजीन? ऑफ कोर्स मैंने दी, लंदन थोड़ी लेके आएगी। बच्चे हो ना दोनों के दोनों। एक सेकेंड ना खुशी, रणबीर क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ना सच में नहीं पता कि बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। फैशन मैगजीन दिखा रहे हो। सर तू क्या हो गया? स्टोरी बुक नहीं थी, फैशन मैगजीन थी। इसी बहाने उसका फैशन सेंस अभी से अच्छा रहेगा। तुमसे ना बात करना ही बेकार है, तुम मजबूर करते हो मुझे। कुछ भी करने से पहले थोड़ा तो सोच लिया करो। छोड़ो तुम। अरे खुशी बेटा, इसे छोड़ो, भूख लगी है ना? पहले हम खाना खाते हैं, आपके फेवरेट छोले भटूरे। कम ऑन, कम ऑन। पापा भी खाएंगे ना? अरे वाह, कितने टाइम बाद इस घर में मेरी चिंता किसी ने की है यार। सो क्यूट है, मेरी बच्ची कितनी अच्छी है। कम है। आपके पापा को हम भूखा नहीं रखते, उन्हें भी खाना दे देंगे। लेकिन अगर कोई एक बार थोड़ी चिंता कर रहे तो कितना अच्छा लगेगा ना पापा को। चिंता तो करना पड़ेगा ना, जैसे मेरी चिंता मम्मा करती है, मैं आपकी चिंता करती हूँ, तो वैसे ही आप मम्मा की चिंता करना, जैसे सबकी चिंता हो जाएगी। कितनी समझदार हो गई हो तुम लंदन जाने के बाद। हमारी बच्ची कितनी प्यारी है। हो गई समझदारी की बातें। चलो अब सब छोड़ो, पहले हम खाना खाते हैं, बाद में पापा भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। चलो कम ऑन। मैं बाद में खाऊंगी पापा। खुशी, पापा मुझे मम्मा से बचाओ। खुशी, ये क्या बात हुई? कम ऑन, नीचे आओ, मस्ती नहीं। पापा बचाओ। उनकी बात सुनो। खुशी, हाँ मम्मा ऐसे नहीं करते ना। अरे नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ उनकी बात सुनने के लिए। अरे देखो मम्मा, क्या आपको कह रहे हैं? अरे मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम की बदमाश कब से हो गई? खुशी इधर आओ, ये लो खा। ये कहाँ गई तुम? खुशी, ठीक है, खाना नहीं खाना है मत खाओ,
मुझे गुस्सा आ गया है और मैं जा रही हूँ। रुको 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 प्लीज रुको रुको। मम्मा आप गुस्सा मत होना। प्राची प्लीज तुम गुस्सा मत होना। आई एम सॉरी ना मम्मा। आई एम सॉरी ना प्राची। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू ना। I'm sorry. चलो खुशी बेटा बैठो, अच्छे बच्चों की तरह खाना खाना बहुत जरूरी है। खाना नहीं खाओगे तो पोषण कैसे मिलेगा? क्या हाल बना दिया है। चलो चलो चलो। हाय सर। एकदम सही वक्त पे आया। कुछ काम था क्या सर? अगर कुछ काम नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। एक बच्ची है, उसे किडनैप करना है। खुशी नाम है इसका। इसे किडनैप करना है। आज रात को कृष्णा जन्म के वक्त घर आ जाना और मेक श्योर किसी भी हाल में ये बच्ची किडनैप होनी चाहिए। समझे तुम? काम हो जाएगा सर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों? उदास नहीं हूँ मैं। उदास क्यों होंगी? मैं तो बस सीरियसली तुम्हें लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा? तुम्हारी उदासी ना मुझे महसूस हो जाती है। यू नो क्या हुआ बताओ। ये जब से पैदा हुई है ना, मुझे लगता है ये मेरा हिस्सा है जो मेरे सामने है। इसे देखती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ इसे, बहुत ज्यादा। पर मौका ही नहीं मिला वो प्यार दिखाने का, जताने का, एक्सप्रेस करने का। पता नहीं मिला। तो कोशिश करती रहती हूँ। अभी देखो कैसे सबके सामने कैसे हंस रही है, मस्ती मजाक कर रही है, नाच रही है। मैं बस चाहती हूँ मेरे साथ भी ऐसे ही करे, बस हंसती रहे। बट तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है ना? जलन क्यों कि नहीं, वो तो इसका प्यार है जो। एग्जैक्टली खुशी का प्यार। तुम्हें लगता है खुशी का प्यार कभी भी तुम्हारे लिए थोड़ा कम होगा? चाहे कुछ भी बदल जाए, पूरी दुनिया बदल जाए, चाहे खुशी खुद बदल जाए, लेकिन उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। इनफैक्ट बढ़ेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर तुम भूल गई हो तुम उसकी माँ हो, और माँ का प्यार कैसा होता है? ना कभी जबरदस्ती छीना जा सकता है और ना कभी जबरदस्ती दिया जाता है। वो हमेशा वहां रहता है। तो खुशी का प्यार कभी बदलेगा नहीं तुम्हारे लिए। तुम अगर इतने अच्छे से समझ पा रहे हो मेरा प्यार, मेरी बच्ची के साथ मेरा रिश्ता, सब कुछ, तो एक बात और समझ लो। मतलब बस इतनी बात कि कभी भी मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करना, प्लीज। बच्चे से दूर मत करना? मैं तुम्हें खुशी से दूर करूंगा? कि कैसी बातें कर रही हो तुम पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो? मैं क्यों दूर करूंगा तुम्हें? तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी बेटी है। तो तुम कभी मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं करोगे, है ना? यही बोल रही हो। फिर से वही बात कर रही हो तुम। जिस तरह से रणबीर खुशी से बात कर रहा था, उसकी बातों से ये लग रहा था कि तुम हो मेन वजह जिसकी वजह से वो बाप और बेटी एक दूसरे के साथ नहीं है। I mean, बच्ची है यार, उसपे गलत असर पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना बच्चों से करने वाली। कैसा हो सकता है कि रणबीर खुशी को तुमसे दूर करने की कोशिश करे? तुम प्रॉमिस करो तुम कभी भी मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं करोगे। अगर मुझे खुशी को अपने साथ लेके जाना होगा, तुमसे अलग करना होगा, तो मैं तुम्हारे सामने से लेके निकलूंगा उसे। फिर उसके बाद तुम रोक लेना और फिर मैं रुक जाऊंगा। चलिए चलिए, पूजा का समय हो गया है, आप लोग चलिए। चलो आ जाओ भाई, सब लोग। हो गया है भाई, चलो हाँ जी चलो आरती शुरू होने वाली। आ जाओ सब लोग, आ जाइए। हाँ शुरू करिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मुझे पता है इस वक्त प्राची के दिमाग में क्या चल रहा है। खुशी सबसे बड़ी कमजोरी है प्राची की, बल्कि रणबीर की भी। इनकी कमजोरी से
इनको इस बार हमेशा के लिए अलग कर दूंगा, ऐसे कि रणबीर कभी प्राची की लाइफ में आ ही नहीं पाएगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुझे एक बार बताया ना शनाया से दूर रहना है, फिर से बता रहा हूँ शनाया से दूर रह। तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है यार? हाँ, वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? दूर रह, थक गया हूं मैं। अगर तेरा ये मानना है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और ये सोचकर तू उससे दूर रहेगा ना, तो हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वाइफ तो नहीं है ना तेरी? क्या पता मेरी बन जाए। तेरी तो कभी नहीं बनेगी। सही किया सृष्टि, बोल अब। नहीं बताएगा? मार खाने का बहुत शौक है ना तुझे? कोई बात नहीं। मोहित, जा वो बड़ा वाला डंडा लेकर आ, जो तूने मुझे उस दिन दिखाया था। जा। हाँ भी लेके। नहीं। चलो ला इधर। नहीं। बता दो। बोल भी, क्या नाम है? बताएगा? निधि। निधि? अब ये कौन सी निधि है? कौन सी निधि हो सकती है? एक ही निधि है जो हमें जानती है और जिसे हम जानते हैं। वही है ना, शौर्य की मां निधि? हाँ वही है। लेकिन वो निधि आपको रोड एक्सीडेंट में क्यों मारना चाहेगी? पहले तो हमें शक था, अब हमें यकीन हो गया है। इसका मतलब वो निधि ही थी जिसने हॉस्पिटल में आकर मुझ पर अटैक किया था। अब तो इस निधि को जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर उससे मेरी क्या दुश्मनी है कि वो मेरी जान लेना चाहती है? ऐसा क्या है? अब तो मुझे जाना ही होगा, निधि का सामना करना होगा और उसके मुंह पर पूछना होगा आखिर वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है। पर उसको आपकी जान क्यों लेनी है? क्या मतलब है उसको आपसे? इस बार मैं आपका साथ दूंगी थी। इस बार उस निधि ने सारी हदें पार कर दी है। उसने आप पे हमला करवाया, वो भी जानलेवा। एक बार नहीं, कई बार दी पे अटैक्स हुए हैं और इसने क्या होगा? इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी थी, मैं भी उसका सामना करूंगी। और अगर वो मेरे सामने आ गई ना, कसम भगवान जी की, अगर मैंने उसको सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम भी सृष्टि नहीं। उसकी तो टांगें तोड़ दूंगी मैं। चलो दी। चल सृष्टि, ये डंडा दे। ये लीजिए, हम जा रहे हैं लूथरा हाउस। आप तब तक इस पे नजर रखना। हाँ चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गोकुल की राधा चली, ओ चली गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार में, जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे
अखियां, ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। अधूरी भी है हम दोनों की कहानी, पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी ये करके ताकता की, हाँ नैन तेरे नैन सीधे साधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये बबल्स, बस एक बात याद रखना, जब भी तुम इन बबल्स को आसपास देखोगी ना, समझ लेना मैं भी तुम्हारे आसपास हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहीं कहीं मेरे आसपास हो। ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके सुनी, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे आसपास हो? खुशबू आ रही है मुझे तुम्हारी। पक गया मिठिया मिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया, घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हेलो आदिल मियां, बिलावल, नाज के भाई हैं हम। आदाब। खुश रहिए। आदिल मियां, आपकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लगता है पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है, वो भी एकदम ताजा। वो क्या है ना कि आप पुलिस वाले हैं, तो किसी चोर बदमाश से मेरी शक्ल मिलती होगी। अब इस बात पे तो आप ही रोशनी डाल पाएंगे। आओ गले लगो। ये जान के बड़ी खुशी हुई कि यूएस में रहने के बाद भी पाकिस्तानी शेर अमेरिकी बिल्ला नहीं बना है। आइए आइए बैठिए। जी। यूएस से लौटने वाले पाकिस्तानियों के तो हमारे मुल्क का पानी पीते ही पेट खराब हो जाता है। आप जैसा ही शेरदिल शौहर अपनी बहन नाज के लिए चाहिए था। वेलकम टू पाकिस्तान आदिल। शुक्रिया। ये लीजिए शरबत, हम कुछ खाने को लेकर आते। जी।
लीजिए। जनाब, यहाँ आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर जो हिंदुस्तानी जासूस पकड़े गए थे उसके फाइल पे आपके सिग्नेचर चाहिए। वो हिंदुस्तानी जासूस जिसे हम ढूंढ रहे हैं, उसका कुछ पता चला? शहर के हर गली और मोहल्ले पे उसके पोस्टर लगवा दिए गए हैं। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। एक काम करो, उस तस्वीर से सोशल मीडिया में तलाश करो, सब पता चल जाएगा। कौन है उसके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी। उसके बाद हम उसे ढूंढ निकालेंगे, किसी भी बिल में छुपाओ। आदिल मियां, आराम से। जी जी जनाब, मैं पूरी तैयारी के साथ आया, अभी करता हूं। अरे यार, अब तो इनको मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये क्या तरीका है? तरीका ही तो बदल गया है मोहतरमा। पिछली बार जब आप मिली थी तो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, और अब एकदम चुईया बन गई हैं। रुकिए, अकेले अकेले कहां चली आप? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? आप ही ने तो कहा था कि आप पड़ोसी मुल्क से हमारे मुल्क में कल्चर की अदला बदली करने के लिए आई हैं। तो देखिए, जब आप हमारे मुल्क में आ गई हैं तो हमें आपको यहाँ का कल्चर और यहाँ के तौर तरीकों के बारे में तो बताना ही होगा। हमारे यहाँ पे औरतें अकेले बाहर नहीं जाती हैं। आपके साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई? यहाँ से सिंगर हायर किया था, उसने भी धोखा दे दिया। अब समझ नहीं आ रहा बिना सिंगर के हम इवेंट कैसे करेंगे। गणेश जी खुद विघ्नहर्ता है, दिक्कत कैसी होगी? गणेश उत्सव बहुत अच्छे से मनेगा, जरूर आइएगा। सुनिए, फिलहाल ये बुर्का अपने साथ रखिए। अकेली हैं, अनजान हैं, न जाने कहां आबरू बचाने के लिए बुर्का आपके काम में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी मुंह छुपाते फिरने का वक्त आ जाए। मुझे अपनी सेफ्टी के लिए इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब मर्दों की नजर ही खराब हो तो कोई भी हिजाब औरत की आबरू नहीं बचा सकता। अगर औरतों की आबरू बचानी है तो मर्दों को अपनी नजर और अपनी नीयत ठीक करनी होगी। गणपति बप्पा मोरिया। तुम्हें लगता है कि तुम एम्बेसी से आई हो इसलिए आसानी से बच के निकल जाओगी? अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे कब और कैसे लूंगा तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। ये जो मैटर है ये हर न्यूज़पेपर में, हर गली, हर नुक्कड़ पर लग जाना चाहिए। जी बीबी जी, हो जाएगा। बस एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि इसमें किसी तरह की कोई खामी तो नहीं है। अगर हो तो मैं ठीक कर दूं। बप्पा, बस किसी तरह इन पोस्टर्स पर श्लोक की नजर पड़ जाए और वो इस हिंट को समझ जाए। ओ भाई, क्या कर रहे हैं आप? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा दिल कहता है कि मेरा हैदर अब भी मोहब्बत करता है मेरी दुआ से। तू तो जानता है ना
कि हमारी दुआ कितनी नेक है। तू करता है ना दुआ से मोहब्बत। मैं दुआ से मोहब्बत नहीं करता। मैं दुआ को नहीं चाहता। बहुत खूब हैदर भाई। और मेरी पागल बहन इस गलत फहमी में कि आप उससे आज भी प्यार करते हैं। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है भाभी? ये तो आप अपने हैदर भाई से पूछिए, वो इस बात का जवाब दे पाएंगे। आपने तो सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया हैदर भाई। मैं जानता हूँ कि सुन के तुम्हारा दिल टूट गया होगा रवि। ये कहते हुए मेरे सीने पर भी खंजर चल रहे हैं। तुम जाओ और दुआ को बता दो कि मैं उसे नहीं चाहता, ताकि वो मुझसे हर रिश्ता तोड़ दे और अपनी जिंदगी में खुश रहे। ना ये घर वाले उसके काबिल हैं तो ना ही मैं चाहता हूँ वो हर दुख, हर गम से दूर रहे। वो एक ऐसी जिंदगी शुरू कर सके जिसमें हम लोगों के मनूस काले साए उस पर ना पड़ सके। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुझे लगता है कि हैदर तुझसे मोहब्बत करता है? बेवकूफ मत बन। ना हैदर तुझसे मोहब्बत करता है और ना ही वो कायनात हफीज से। मुझे तो पहले से ही पता था ये पूरा का पूरा अख्तर खानदान धोखेबाज लोगों से भरा हुआ है। अरे जिसका बाप ऐसा हो, जिसने एक अच्छी खासी बीवी होते हुए भी दूसरी हरफा का हाथ पकड़ा हो, अगर वो ऐसा कर सकता है तो उसके बेटे से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? कहावत है ना, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। असर तो होना ही था राहत साहब का हैदर पर। मियाँ हैदर को गलत समझ रही हैं। उनको समझने में आपसे गलती हो रही है। मैं गलती नहीं कर रही हूँ, गलती तू कर रही है दुआ। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? पता नहीं उस हैदर ने क्या जादू कर दिया तुझ पर कि अभी भी उसकी मोहब्बत के जाल में फंसी हुई है तू। अल्लाह जाने कब ये हैदर नाम का पर्दा तेरी आंखों पर से हटेगा और तू सब कुछ सच सच देख पाएगी। अम्मी, हैदर सच में। हेलो भाभी। रवि भाई, रवि भाई आप रो क्यों रहे हैं? भाभी वो रवि भाई जवाब दीजिए। इधर मेरा दिल बैठे जा रहा है। आप जैसा सोच रही है ना भाभी, वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या? हैदर भाई ने अभी अभी सबके सामने ये कहा। मैं दुआ से मोहब्बत नहीं करता। मैं दुआ को नहीं चाहता। उनके दिल में, उनकी जिंदगी में ना दुआ के लिए इस घर में जगह है और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई मकाम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या सच में अब उस दिल पर मेरी हुकूमत भी नहीं रही जो मेरी सल्तनत हुआ करता था? अब तो कहते थे कि खुदा अपने बंदों को छोड़ सकता है, मगर हैदर अपनी दुआ को कभी नहीं छोड़ सकता। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है हैदर? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अगर अल्लाह ने आपको मुझसे छीना ना हैदर, तो उन्हें मेरी सांसें भी छीननी होगी। मैं आपके बिना मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम्हें जीना है दुआ। खुशियों के साथ, नई जिंदगी के साथ। मैं तो तुम्हें सिर्फ तकलीफें देता हूँ। रब से यही दुआ है कि मेरा साया भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाए। बस तुम खुश रहना और मेरी फिक्र जरा भी मत करना। जो मुझसे गुजारी नहीं चाहिए, तुम्हारे बगैर वो जिंदगी गुजारनी मुझे सीखनी पड़ेगी।
से मेरे फिसली है ये जमीन, सांसें भी कह रही हैं वो आएंगी नहीं, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं, तेरे बिना, तेरे बिना। ढूंढे तुमको ये दिल हर कहीं, जाने क्यों तुम दिखते ही नहीं, दुनिया सारी पहले जैसी है, पहले जैसी खुशबू बस नहीं, आंखें भी थक चुकी हैं, आंसू बचे नहीं, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं न मैं तुझको न तू मुझको, दे तो दिया पापा। अरे क्या दे दिया पापा? हो गई ना मेरी फैमिली कंप्लीट। तो बताओ मोहन, क्या है तुम्हारा फैसला, राधा या तुम्हारा परिवार? बिल्कुल सही डिसीजन लिया तुमने मोहन। अगर इस राधा के साथ रहते तो सब कुछ हाथ से निकल जाता। है ना? मैं ना अपनी राधा को कभी नहीं छोड़ूंगा।
What? दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, ऐशो आराम एक तरफ, और मेरी राधा का प्यार एक तरफ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें हमारे बाकी बिहाजी से दूर करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। क्या कर रही है? रोकना, रोकना उसे। लगता है हमारी बिटिया सब में से पागल हो गई है। अरे क्या कर रही है? और भी सारी चीजें ले जाने के लिए कह रही है तू, है? धन्यवाद तुलसी जी। क्या हो रहा था? मोहन जी, एक चीज तो हम भूल ही जा रहे हैं। एक मिनट, हम अभी आए। अजित भैया ने पकड़ी है। चली गई। पता नहीं इसे अभी भी इस घर से क्या लेकर जाना है। चलिए गुनगुन। ये तुलसी मैया को, भगवान और तुलसी मैया को इन राक्षसों के बीच में तो छोड़कर नहीं जा सकते ना मोहन जी। दीजिए अजित भैया। ध्यान से। चलिए मोहन जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या फर्क पड़ता है कीर्तन? मर जाने दो उसे, वो तो बस एक प्यादा है। अब शतरंज के खेल में प्यादे का मरना कौन सी बड़ी बात है? पर हाँ, घर के दामाद को बेटी का आशिक पीटे, अब ये तो नई बात है। हम आपसे एक बात पूछें? बातें
करो, करती रहो। आप 2 मिनट के लिए सीरियस होने वाले थे ना, तो बस तो मुंह पे उंगली रखिए और हमारी बात चुपचाप सुनिए। मेरे की तुम्हारे? मेरे। आप रंजन को कैसे जानते हैं? शिव एक तरह से नहीं, कई तरह से टूटा है। उसे अगर कोई एक तरफ से जुड़ना भी चाहे ना, तो मैं उसे दूसरी तरफ से तोड़ देती हूँ। ये टूटा हुआ शिव अधूरा है, ये और टूटेगा, पर कभी नहीं होगा पूरा। ये क्या है मॉम? डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, उसका डब्बा शिव के पास है, पर अंदर की दवाई ये है। ये वो दवाई है जो शिव दिन में 3 बार लेता है। ये दवाई सिर्फ उसके पास्ट को उसके दिमाग से हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त को ही उसके दिमाग से हटाने के लिए काम कर रही है। वाओ मॉम, यू आर जीनियस, यू आर जस्ट अमेजिंग। मतलब आपने शिव भैया की दवाई बदल दी, तो मतलब इसी वजह से शिव भैया की हालत ठीक नहीं हो रही। ना वो कभी ठीक होगा, ना उससे रंजन के बारे में कभी कुछ भी याद आएगा। डॉक्टर शिव, सोचने की कोशिश कीजिए ना, दिमाग पर जोर डालिए। आप कहाँ मिले रंजन को पहले? अगर आपको लगता है कि आप रंजन से पहले मिल चुके हैं, तो याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कहाँ देखा है उसे, उसका चेहरा, उसकी आवाज पहचानने की कोशिश कीजिए, उसके बोलने का स्टाइल। कुछ याद आया आपको? हाँ मॉम, शिव भैया को रंजन के बारे में कुछ याद आए या ना आए, मैं कुछ नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि शिव भैया कभी भी अपनी मॉरल वैल्यूज को नहीं भूलेंगे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उन्हें याद आए या ना आए, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि अगर रंजन ने शक्ति को छूने की कोशिश भी की ना, तो वो इसी प्रेजेंट में रंजन जैसे आदमी का भर्ता बना सकते हैं। बनाने दो ना भर्ता, क्या फर्क पड़ता है कीर्तन, मर जाने दो उसे, वो तो बस एक प्यादा है। अब शतरंज के खेल में प्यादे का मरना कौन सी बड़ी बात है, पर हाँ, घर के दामाद को बेटी का आशिक पीटे, अब ये तो नई बात है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें शिव शक्ति की शादी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया, रंग जाऊं रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर जाऊं, हाँ रे खूबिया बस तेरी मैं, हो झूले तो खरी मैं, साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। ये सख्तुड़ी
रिमझिम की हल्दी पे तू इस चिपकू डॉक्टर के साथ क्या होली खेल रही है? ये मुझे तो लगता है तू अपनी चाची को स्वर्गवासी बना के ही मानेगी डायरेक्ट। ये डॉक्टर साला हमारी शक्ति के साथ पहले ही हल्दी की रस्म कर रहा है। नॉट फेयर शक्ति, तुम्हें इस धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। शिव शक्ति तो एक होने के लिए ही बने हैं। हम तो ये मानते हैं कि शिव शक्ति एक ही है, बल्कि एक ही सच के दो पहलू हैं। मंदिरा, तुमने कहा था ना कि पूर्णेंदु जी ने भविष्यवाणी की थी कि शिव की शादी होगी। संकट तो आ गया ना मंदिरा जी, शिव के ग्रह बदल रहे हैं, शिव की शादी के संपूर्ण योग बन रहे हैं। इतने सालों से उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने भविष्यवाणी की, अचानक से शक्ति आ गई। हम शिव के लिए लड़की पसंद करके लाए थे, नहीं हुई ना शादी। हम सबको सोचना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर जो शिव शक्ति है, उन्होंने शक्ति को ही हमारे शिव के लिए चुना है। पूर्णेंदु जी ने तो ये भविष्यवाणी भी की थी कि शक्ति मेरी बर्बादी का कारण बनेगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। हमें शिव शक्ति की शादी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।